शांति। आज से अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सार रूप में 108 मुरलियों का बाबा जो कहते हैं वैजयंती माला में आने के लिए 108 की माला का सब सिमरन करते हैं, तो सार रूप में एक एक मुरली में लगभग 2-3 मुरलियों का सार इकट्ठा करके सभी बाबा के बच्चों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि सभी के पास अव्यक्त मुरलियां की बुक नहीं होती है। तो कईयों का संकल्प था, तो संकल्प के अनुसार 69 से लेकर 2017 तक की 108 मुरलियां रिकॉर्डिंग करके आप सबके पास भेज रहे हैं। तो जरूर से आप उन सब का लाभ लेंगे और अपने जीवन को ऐसा दिव्य श्रेष्ठ बनाएंगे जो 108 की माला में आने का पुरुषार्थ करेंगे। और इन सब मुरलियों के अंदर अव्यक्त स्थिति, विदेही अवस्था, ज्वाला स्वरूप की स्थिति और साथ साथ नई सतयुगी आने वाली जो दुनिया है उसके ऊपर भी बाबा ने जो विस्तार से हमें समझाया है, वो सारी मुरलियों का सार इकट्ठा किया गया है। तो मुझे आशा है कि आप सब जरूर से सुनेंगे और अपने जीवन में धारणा में ला करके हम भी 108 की माला में आ सकें, ऐसा पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। ओम शांति। 18 जनवरी 1969 के महावाक्य पिताश्री जी के अव्यक्त होने के बाद गुलजार दादी द्वारा अव्यक्त वतन से दिव्य प्राप्त संदेश और बाप दादा के महावाक्य तन और मन की हलचल को समाप्त कर देही अभिमानी बनो। साकार ब्रह्मा की आत्मा में आदि से अंत तक 84 जन्मों के चक्कर लगाने के संस्कार हैं। तो आज भी वतन से चक्कर लगाने गए थे। जैसे साइंस वाले रॉकेट द्वारा चंद्रमा तक पहुंचते, जितना चंद्रमा के नज़दीक पहुंचते जाते उतना इस धरती की आकर्षण से दूर होते। वहां पहुंचने पर बहुत हल्कापन महसूस करते। जैसे तुम बच्चे जब सूक्ष्म वतन में आते हो तो स्थूल आकर्षण खत्म हो जाती है। बाप दादा सुना रहे थे, वो लोग जब रॉकेट में चलते हैं तो लौटने का कनेक्शन नीचे वालों से होता है,
और यहाँ तो जब चाहो जैसे चाहें अपने हाथ में। तो बाबा ने बताया एक आकाशवाणी की तरह, जैसे बहुत बच्चे तरस रहे थे। तो बाबा ने कहा शक्तियों और पांडवों द्वारा ही कल्याण होना है। उस समय हम सबके चेहरे पर बहुत ही रहम दिल का भाव था। और बाबा ने कहा अमृत वेले विशेष, बाबा ने संदेश दिया अटल और अखंड ये सौगात बुद्धि रूपी तिजोरी में संभाल कर रखना। भावी टाले नहीं टले। हमने बाबा को कहा अगर यही भावी है तो सभी बच्चे जो इकट्ठे हुए हैं शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों से मिलने चाहते हैं। तो बाबा ने कहा मैं भी मुरब्बी बच्चे की राय बिना कुछ नहीं कर सकता हूँ। पहले बाप फिर बच्चा, अभी है पहले बच्चा फिर बाप। ब्रह्मा बाबा कहे जो आज्ञा और शिव बाबा कहे जो बच्चे की राय। दोनों मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा ने कहा आपको आकारी बनाने बाप दादा अभी भी कायम है और कायम रहेगा। प्यार और याद, बाबा ने कहा स्थापना का कार्य जो और जैसे आदि से चला है अंत तक ऐसे ही चलेगा, अंतर नहीं। जिन बच्चों को बाबा निमित्त रखते हैं उन्हों द्वारा बाप दादा सभी बच्चों को डायरेक्शन देते रहेंगे और बच्चे अनुभव करते रहेंगे कि कैसे बाप दादा को इकट्ठी डायरेक्शन होगी। अटल और अखंड बाप दादा दोनों की सौगात है ये। फिर बाबा ने कहा व्यक्त रूप में रहते अव्यक्त स्थिति में रहना है। जब अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो अव्यक्त स्थिति में कोई उलझन नहीं रहेगी। शुरू में यज्ञ की स्थापना भी अनायासी हुई थी। जब आप शुरू में यज्ञ की स्थापना में आए थे आप सभी से निश्चय के पत्र लिखवाए थे। यही निश्चय लिखवाते थे कि अगर ब्रह्मा चला जाए तब भी हमारी अवस्था हमारा निश्चय अटल रहेगा। निश्चय उसको कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का किसी भी स्थिति अनुसार विघ्न के समय संशय नहीं आता। बाबा ने कहा परिस्थितियाँ तो बदलनी ही हैं, बदलती ही रहेंगी। आप जैसे गीत गाते हो बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। आप सभी निश्चय बुद्धि आज के संगठन में बैठे हुए हो। आपकी मम्मा आप सबको कहा करती थी निश्चय के जो भी आधार अब तक खड़े हैं वो सब आधार निकलने ही हैं और निकलते हुए भी उसकी नींव मजबूत है। बाबा का आधार, संगठन का आधार, परिवार के नियमों का आधार नहीं छोड़ना। परंतु परीक्षा के समय जो सीन सामने आती उसमें निश्चय तो नहीं टूटा, निश्चय अटूट होता है। निश्चय बुद्धि ही गले का हार बनते हैं। तो बाप दादा बच्चों का इतना श्रृंगार किया, बच्चे इतना श्रृंगारधारी नहीं बने हैं क्या? एक दिन ऐसा समय आएगा जो इस बाप दादा के श्रृंगार को याद करेंगे। तो अभी वो समय है। पहले अपने को निरअहंकारी नम्र चित्त कहते हुए कई बच्चों को ये सुनाते थे मैं भी अभी संपूर्ण नहीं बना हूँ, मैं भी अभी निरंतर देही अभिमानी नहीं बना हूँ। अनुभव किया होगा
ये ब्रह्मा अब साकारी नहीं लेकिन अव्यक्त आकारी रूपधारी हैं। कुछ वर्ष पहले ब्रह्मा छोटी छोटी बातें सुनते थे, समय देते थे, लेकिन अब क्या देखा, इन छोटी छोटी बातों को न सुनने कारण ये समय निरंतर याद में बीते। उनके मस्तक में सितारा चमकता हुआ नजर आता था। अव्यक्त स्थिति में जो होंगे उन्होंने अव्यक्त मूर्त को जाना, पहचाना। अभी भी आप बच्चों की पालना ब्रह्मा द्वारा ही होगी। स्थापना के अंत तक ब्रह्मा का ही पार्ट है। कई बच्चे सोचते हैं ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई कैसे होगी। जब अविनाशी ज्ञान है, अविनाशी पढ़ाई है, तो फिर ये प्रश्नों की हलचल क्यों? क्लास जैसे चलती है वैसे ही चलेगी। क्या सुनाएंगे? जो ब्रह्मा का तन मुकर्रर है तो मुरली उसी के तन द्वारा जो चली है वही मुरली है। उसी मुरली में जादू है, बाप दादा की मुरली में। इसलिए जो भी मुरलियाँ चल चुकी हैं वो अभी रिवाइज करनी हैं। जैसे पहले पोस्ट जाती थी वैसे मुख्य सेवा केंद्र पर आबू से जाती रहेगी। आपको 1 वर्ष पहले जो मुरली चली थी याद है बाबा ने कहा, कल जो पढ़ी होगी वो भी याद नहीं होगी। जैसे आप मधुबन में रिफ्रेश होने आते हो वैसे ही आएंगे। जो लक्की सितारे हैं अर्थात जो निमित्त मुख्य हैं, उनके साथ पूरा संबंध जोड़कर जो भी आपके सेवा केंद्र की रिजल्ट है, समस्याएं हैं, जो भी सेवा केंद्रों की उन्नति है, जो भी नए नए फूल उस फुलवाड़ी में खिलते हैं, उनको भी संगठन का साक्षात्कार कराने मधुबन में ले आना है। साथ साथ ऐसे संगठन के बीच बाप दादा निमित्त बनी हुई संदेशी द्वारा पूरी सेवा करेंगे। अगर कुछ रहा हुआ है तो आकार द्वारा पूरा करेंगे। 100 वर्ष ब्रह्मा की स्थापना का पार्ट है, वो तो 100 वर्ष पूरा होना है, लेकिन बीच में ब्रह्मा के बाद ब्राह्मणों का जो पार्ट है वो अब चलना है। सतयुग में देवता कैसे बनेंगे बाबा ने कहा, यहाँ की जिम्मेवारी ही वहाँ की नींव डालती है। पेपर वो होता है जो अचानक होता है, किसके मन में जो होता है वो अचानक नहीं कहलाता। बाकी बाप दादा दोनों ही एक बात पर खुश थे। बच्चों ने संगठन और स्नेह दोनों का सबूत दिया। दीदी तो है, साथ में कुमार का दादी मददगार। जैसे और सभी लिखा पढ़ी चलती वैसे ही हेडक्वार्टर से चलती रहेगी। ये दोनों आप सभी की देख रेख करती रहेंगी। अगर आवश्यकता हुई तो आप सभी के सेवा केंद्रों पर भी चक्कर लगाती रहेंगी। ये तो अचानक पेपर निकला। अब एक मत अंतर्मुख और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर संबंध में आओ बाबा ने कहा। और मुख्य बात, आज से आपस में 1-2 का अवगुण न देखना, न सुनना, न चित्त पर रखना। निमित्त बने हुए जो हैं उनके द्वारा उनको जो इशारा देना है दे सकते हैं। पहले का भी गायन है, अंगद के समान पाँव को नहीं हिलाना, निश्चय बुद्धि अडोल एक रस। जो आने वाले लास्ट पेपर हैं उनमें पास होंगे। और ये ब्रह्मा द्वारा जो इतने ब्राह्मण रचे हैं, तो क्या बाप के जब बच्चे बड़े हो जाते तो बाप रिटायर नहीं होता? शरीर छूटा परंतु साथ तो नहीं छूटा। हाथ और साथ तो अविनाशी कायम रहेगा। ये जो 2 बातें सुनाई, डगमग न होने का दान देना और दूसरा अवगुण न देखना, उसका दान देना। बाप दादा की लास्ट मुरली में जो शिक्षा मिली, ये ध्यान दीदार ज़्यादा चलाना, समय व्यर्थ गंवाना है।
ये नहीं होना चाहिए। संदेशों द्वारा सेंटर पर जो पाठ चले उसे आप चेक न कर पाओ, इसलिए निमित्त बनी हुई दीदी और कुमार का जिन संदेशों को मुकर्रर करेंगी उन्हें के द्वारा डायरेक्शन मिलेंगे। अब तो निरंतर याद की यात्रा और जो प्रैक्टिकल में शिक्षा मिली है उसको धारण करके सबूत देना है। हर एक के मुखड़े से, नैनों से, मस्तक से मालूम पड़ता है। आप ज्योतिषी बनकर हर एक को परख सकते हो। नैनों में और मस्तक में वो रेखाएं जरूर रहती हैं। किसको परखना ये भी ज्योतिष विद्या है। ज्ञान और योग सीखते हैं, लेकिन ये परखने की ज्योतिष विद्या भी जाननी है। कोई भी व्यक्ति सामने आए तो आप लोगों को 1 सेकंड में उनके तीनों कालों को परख लेना चाहिए। वर्तमान समय जो आने वाला है उसमें अगर ये गुण नहीं होगा, कमी होगी तो धोखा खा लेंगे। कई ऐसी आत्माएं आपके सामने आएंगी जो अंदर एक बाहर दूसरा होंगी। परीक्षा के लिए आएंगी तो कई रूप रंग से, आर्टिफिशियल रूप से भी परखने लिए आएंगे, भिन्न भिन्न रूप से। इसलिए ये ध्यान रखना ये किस लिए आया है, उनकी वृत्ति क्या है। और अशुद्ध आत्माओं की भी बड़ी संभाल करनी है। ऐसे ऐसे केस भी बहुत होंगे। दिन प्रतिदिन पाप आत्माएं तो बहुत होते हैं। आपदाएं, अकाले मृत्यु, पाप कर्म बढ़ते जाती तो उन्हों की वासनाएं जो रह जाती वो फिर अशुद्ध आत्माओं के रूप में भटकती हैं। कोई में अशुद्ध आत्मा की प्रवेशता होती है तो उनको भगाने के लिए एक धूप जलाते और आग में चीज को तपाकर लगाते, लाल मिर्ची भी खिलाते। तो आप सभी को फिर योग की अग्नि से काम लेना है। हर कर्म इंद्री को योग अग्नि में तपाना है, फिर कोई वार नहीं कर सकेंगे। थोड़ा भी कहाँ ढीलापन हुआ, कोई भी कर्म इंद्री ढीली हुई तो फिर प्रवेशता हो सकती है। वो अशुद्ध आत्माएं भी बड़ी पावरफुल होती हैं, वो माया की पावर भी कम नहीं होती। इसलिए बाबा ने का ध्यान रखना है। और कई प्राकृतिक आपदाएं भी अपना कर्तव्य करेंगी। उसका सामना करने के लिए अपने में ईश्वरीय शक्ति धारण करनी है। उस समय स्नेह नहीं रखना, उस समय शक्ति रूप की आवश्यकता है। अगर ऐसा कोई समय आया और उनको ज़्यादा स्नेह दिखाया तो कहाँ नुकसान भी हो सकता है। स्नेह बाप दादा और दैवी परिवार से करना, बाकी सभी से शक्ति रूप से सामना करना। गोपिकाओं का रूप साकार में था। अंतिम नारा भारत माता शक्ति अवतार का गायन है। अब अव्यक्त रूप से शक्ति का पाठ बजाना है, बाबा ने कहा। और बाप दादा की उम्मीदें हैं, अब क्वालिटी वाली सेवा करो। बाबा ने कहा जितनी जितनी जिसमें डिवाइन क्वालिटी होगी उतना वो क्वालिटी वालों को लाएंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।